गैस घास लेके आ गए हैं हम, घास और घास डाल भी दिया है हमने। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ी लेने जंगल में। तो हम आपको अपना जंगल दिखाने वाले हैं। घास का आपको पता होना चाहिए कि गाय और जानवर कैसा घास खाते हैं, बस लाके गिरने की जरूरत है। बाकी तो सटपट निपटाने वाला काम रखते हैं जानवर। ये देखो कैसे खा रहे हैं, ये मेरे मवेशी हैं। तो अभी चलते हैं जंगल में। अभी मैं गुजर रहा हूँ नहर से। ये नहर का रास्ता है कच्चा और यहाँ मुझे स्नैक भी मिल सकता है। स्नैक बोले तो सांप। ये देखो गांव का अद्भुत नज़ारा। वहाँ खेत में 2 बंदे काम भी कर रहे हैं। और ये कुछ पेड़ है, इस वाले पेड़ को बकरी खाती है। ये बकरी के चारे में काम आ जाता है, देख सकते हैं आप। तो अभी और आगे जाना है मुझे। ले लिए हैं। ये देखो मेरे कंधे पे एक तौलिया है और एक ये रस्सी है और ये एक पाठल है कटिंग फटिंग करने के लिए। तो आज हम और उसमें कैंपिंग करने वाले हैं। कैंपिंग वैम्पिंग कुछ नहीं, सर्दियों के लिए लकड़ी लानी है। अरे भैया ये क्या कर दियो। तो हमारी पाठल गिर गई थी, सॉरी। तो गैस किसी ने, एक आदमी ने यहाँ एक टंकी बनवाई थी पानी की। हम तो काम में रहते हैं, हम बड़े हो गए अब बच्चों से। सिर्फ ये पाइप रह गया है यहाँ टूटा हुआ। जंगल में आते जाते लोग यहाँ से पानी पिया करते थे गाइज। ये देखो गाइज, ये पड़ी है टंकी टूटी हुई। और ये टंकी यहाँ हुआ करती थी इस जगह। बस यही रह गया। अभी थोड़ी देर में ये पानी भी बंद होने वाला है। इससे पहले ये बंद हो, मैं पी लेता हूँ। काफी देर पैदल चलने के बाद अब मैं जंगल के करीब पहुंच चुका हूं और अभी मैं इस गांव को पार किया है। तो अभी मैं जा रहा हूं जंगल के अंदर लकड़ी लेने, क्योंकि अभी सही तरीके से सर्दी आई नहीं है। और सर्दी आएगी तो फिर लकड़ियां नहीं मिलेंगी। सर्दी आपको ऐसे जकड़ेगी। सर्दी के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे इधर किसी गरीब के पास घर हो या ना हो, मगर रात घर इतने बड़े बड़े मिलेंगे आपको कि इसका कोई अंदाजा नहीं। ये देखो, ये मेरा जंगल है और यहाँ पहले ही साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है। तो गाइस, कभी भी कहीं भी कोई भी जंगल में जाओ तो कूड़ा ना करें, क्योंकि कूड़ा करने से हमारी कुदरत को बहुत नुकसान होता है, जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सही से उग नहीं पाते। और ये पॉलीथीन वगैरह ये आने वाले समय में इतनी दुखदाई हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा। इस रस्सी को मत देखना, ये भी प्लास्टिक की है, क्योंकि मैं लकड़ी लाऊंगा इससे बांध के। तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई। पर पॉलीथीन बहुत नुकसान कर रही है हमारा। तो अभी मैं अकेला ही हूँ जंगल में और हम अकेले ही चलते हैं, हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं गीली ही लकड़ियाँ ले जाऊंगा, ज़्यादा सूखी नहीं, क्योंकि जब तक सर्दी प्रॉपर आएगी तब तक ये सूख के कंचाट माल हो जाएगी, मतलब कंचा हो जाएगी जलने लायक। तो गाइस अभी काटना शुरू करते हैं। थोड़ा अंदर और जाएंगे फिर काटना शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस। घनघोर जंगल है, घना ही घना, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा सिवाय जानवरों के। ये कितना लंबा पेड़ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ओहो चलो कोई नहीं, ख़त्म तो हो गया। पर ये जंगल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, अगर आप इस पे सीधे जाते रहोगे तो आप रजाजी नेशनल पार्क में कुछ हाथी, कुछ शेर और कुछ भेड़िए और कुछ गिद्ध लक्कड़ वगैरह सबसे मिल सकते हैं गाइस। तो मैं कहाँ से घुसूँ, मैं ये सोच रहा हूँ गाइस। आगे तो मैं काफ़ी आ गया हूँ, पर वही है ना, लकड़ी के लिए भी लकड़ी वाला दिमाग चाहिए। तो क्रिच पहले जगह देख लेते हैं क्रिच करने के लिए।
तुम्हारा भाई आज की ली लकड़ियां कंधे पर रख के ले जाएगा। यहाँ हम अपनी लकड़ियां इकट्ठी करके रखेंगे और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो गाइस, कितना प्यारा व्यू है इस पेड़ के नीचे। ये चेक करो गाइस, पहले के साधु संत ऐसे में ही बैठ के तपस्या किया करते थे। ये देखो आ रही है ना वाइब कुछ जंगल वाली। तो गाइस मेरा मन तो जंगलों में ही लगता है, पर दुनिया के रीति रिवाजों में कमाने के लिए भी निकलना पड़ता है दिन से पहले, और शाम को घुसना पड़ता है। तो ये देखो अभी मैं यहाँ से काटना स्टार्ट करूँगा ये लकड़ियाँ। मतलब ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं काटूँगा, जैसे ये हो गए, ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ भीड़ कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ छोटे पेड़ काटूंगा क्योंकि ये कुछ दिनों में अपने आप ही सूख जाते हैं। ये वैसे वाले पेड़ हैं गाइस, इसे हमारे यहाँ भलारी बोलते हैं। भलारी ऑफ कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल दो, आपका मुंह है। तो अभी मैं काटता हूँ। जय सिया राम। क्योंकि पूरा जंगल गाइस सिया राम जी का ही है। तो गाइस जंगल में भी बहुत बुरा हाल है, पीछे गर्मी बहुत लग रही है, मच्छर भी हैं अभी तो, क्योंकि सारे मच्छर ख़त्म नहीं हुए हैं। एक मच्छर मैं भी हूँ जो मैं जंगल में आया हूँ। ये देखो गाइस, काट मारी है तुम्हारे भाई ने। अभी इसे साफ करके वहाँ पे रखना है जहाँ पर मैंने बैठना है। तो जिसे मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखो अभी मैं यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसे एक गट्ठर बना के घर ले जाएंगे, फिर इसे धूप में रखेंगे। ठीक है गाइस? तो गाइस अभी करते हैं काम शुरू। मेरी पाटल कहाँ गई है? पाटल ही खो गई तुम्हारे भाई की जंगल में। तो गाइस मैं जिस चीज़ का ये लकड़ी काट रहा हूँ, शायद आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप पेड़ के पत्ते देख रहे हैं ना, जो गाय की लस्सी होती है, गाय के दूध से जो लस्सी बनती है, उसकी कड़ी बनाई जाती है खाने के लिए। उसमें ये कड़ी पत्ते का काम करता है। तो गाइस काफ़ी सारे पकवानों में इसे डाला जाता है। ये पत्ते सुखा के पंसारी की दुकान पे भी मिलते हैं, तो ये पैकेट में भी आते हैं और ये जंगल में भी पाए जाते हैं। ये नेचुरल है गाइस। इसे डालने के बाद खाने का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। तो फ़िलहाल तो मुझे तो इनकी लकड़ी चाहिए, ये सर्दी में काम आएगी। जैसे आज मैं घर था, पहले मैं अपनी गाय के लिए घास लेके आया हूँ। एक्चुअली हम तो फिर भी अभी गाय को ही पालते हैं, क्योंकि दूध बहुत ज़रूरी है, माँ का हो या गाय का हो, इंसान के लिए। तो समय की बर्बादी कभी ना करें गाइस, जितना हो सके उतना अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। तो अभी मैं जंगल में हूँ वियतनाम के, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। यहाँ पे एक बटरफ्लाई घूम रही है प्यारी सी, ये और मैं दोनों ही हैं यहाँ पे। अभी वो फूल पे खाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि उसे कुछ चूसना हो। जूस, रस, उसका रस चूसना है। तो वैसे अभी मैंने थोड़ी लकड़ी इकट्ठी की है, मिलता है फिर थोड़ी देर में। तो गैस तुम्हारे भाई ने इतनी लकड़ियाँ तो कर दी है। ये हमारी पाटल है साइड में, ये हमारे हाथ में रस्सी है। तो इतना तो काम कर दिया है हमने, घर जाने लायक। और हालत थोड़ी खस्ता हो गई है झाड़ियों से निकलते पड़ते। तो अभी घर जाने का भी समय हो गया, भूख लग गई है, 12 बज गए होंगे। ये जो पेड़ इधर मेरे सामने मैंने आपको दिखाया था, इस पर रात को जंगली चिकन भी बैठते हैं, जंगली मुर्गे। तो गाइस ये चेक करो जंगल की खूबसूरती, बहुत ही शांति है गाइस यहाँ। तो गाइस अभी घर चलते हैं। तो गाइस गट्ठर तो बांध लिया है और वेट बहुत अत्यधिक है इसमें, क्योंकि हरी लकड़ियाँ हैं। तो अभी देखते हैं हम इसे घर तक कैसे ले जा पाते हैं। छाँव प्रतीत होती है, कुछ हालत ख़राब होती हुई। कोई नहीं, श्री श्याम का नाम लेके उठा दी है, ठीक है। ये देख लो गांव में रहने वालों के हाल, न कीड़े की फिक्र न किसी चीज़ की। तो गाइस अभी गर्दन का हाल
थोड़ा खस्ता है। पहुंच चुके हम तो घर हैं। कहाँ है कीड़ा? तो गाइज कीड़े की बात कर रही है, ये कीड़ा मेरे साथ साथ घर तक पहुंच गया है। कोई बात नहीं गाइज, अभी उतारेंगे थोड़ा रिलैक्स करके, क्योंकि इस समय हालत बहुत खस्ता है। गर्मी फटने को हो गया, इतनी गर्मी है शरीर में, शरीर फटने को हो गया तुम्हारे भाई का। तो गाइज लव यू सो मच। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ ना कुछ करते हुए। तब तक मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर एक नए ब्लॉग में मिलता हूँ। नमस्ते, जय श्री श्याम।